रोने से तो कुछ नहीं होगा, हंसने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सोचने से कुछ नहीं होगा। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो। एंड इस वीडियो में मैं आपको सबसे नेचुरल स्ट्रक्चर बताऊंगा, उसके पीछे का जो सिचुएशन है, जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझाऊंगा, ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस दूंगा सो दैट आप मेन स्ट्रक्चर अच्छे से समझ सको। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने का जो स्ट्रक्चर पैटर्न है, देर इज़ नो पॉइंट इन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी, या फिर अगर कोई नाउन है तो नाउन, ठीक है। सो देर इज़ नो पॉइंट इन। तो आपको जब नीचे मैं एक एग्जाम्पल सेंटेंस बताऊंगा तब मैं ये स्ट्रक्चर यूज़ करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। सो दिस स्ट्रक्चर इज यूज टू से दैट डूइंग समथिंग विल नॉट चेंज द सिचुएशन और ब्रिंग एनी बेनिफिट। इन हिंदी ये तब बोला जाता है, ये स्ट्रक्चर तब यूज़ किया जाता है जब किसी काम से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला हो, यानी करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो नाउ दिस इज द हिंदी सेंटेंस जिसकी मदद से मैं आपको मेन स्ट्रक्चर समझाऊंगा, ठीक है। रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से कुछ नहीं होगा। सो अगर मैं मेन स्ट्रक्चर का यूज़ करके इसको एक्सप्रेस करूँ तो होगा, सबसे पहले आपको यूज़ करना है देयर इज़ नो पॉइंट इन, उसके बाद रोने से, यानी ये एक्शन है, इस एक्शन को करने से कुछ नहीं होगा। सो देयर इज़ नो पॉइंट इन क्राइंग। सो दिस इज़ द नेचुरल इंग्लिश स्ट्रक्चर। अब मैं आपको ऑल्टरनेटिव्स बताता हूँ, यानी इस स्ट्रक्चर की जगह आप कौन कौन से स्ट्रक्चर्स और क्या क्या स्ट्रक्चर्स आप यूज़ कर सकते हो। सो लेट्स सी 5 नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स विद कॉन्टेक्स्ट। सो अब इसकी जगह सिंपली ये भी कह सकते हो क्राइंग वोंट हेल्प। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट का सिंपल या फिर डायरेक्ट एडवाइस आप दे सकते हो, क्राइंग वोंट हेल्प, यानी क्राई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मदद नहीं करेगा, यानी ये एक्शन आपको किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करेगा। क्राइंग वोंट हेल्प, क्राइंग वोंट हेल्प, आपको रिपीट ज़रूर करना है। दूसरा ऑल्टरनेटिव दैट यू कैन यूज, इट वोंट चेंज एनीथिंग, यानी क्राइंग वोंट चेंज एनीथिंग। आप इट की जगह पे कोई भी वर्ब आप लगा सकते हो, ठीक है। वर्ब की कोई भी आईएनजी फॉर्म या फिर कोई सा भी एक्शन लगा सकते हो कि इट क्राइंग वोंट चेंज एनीथिंग, या फिर इट वोंट चेंज एनीथिंग, यानी जब हालात वही रहने वाला हो, कोई हालात में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। क्राइंग वोंट चेंज एनीथिंग। तीसरा ऑल्टरनेटिव आप ये भी कह सकते हो, देर इज नो यूज क्राइंग, देर इज नो यूज क्राइंग, वेरी कॉमन स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर। आप क्वेश्चन के फॉर्म में माइल्ड फ्रस्ट्रेशन के साथ ये भी पूछ सकते हो, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ क्राइंग, यानी क्या फ़ायदा रोने का यार, कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं होगा रोने से। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ क्राइंग, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ क्राइंग। पांचवा ऑल्टरनेटिव है, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प टू क्राई, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प टू क्राई, है ना। काम और एक्सप्लेनेटरी टोन, ठीक है। क्राइंग विल नॉट गोइंग टू हेल्प यू, है ना। आप सिंपली ऐसे भी कह सकते हो, मुझे आप टू को इधर हटा के आप सिंपली इट्स में आप यहाँ पर वर्ब की आईएनजी लगा देना, वो क्राइंग, क्राइंग इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, क्राइंग इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। नाउ लेट्स सी 10 एग्जाम्पल सेंटेंसेस यूजिंग द एग्जैक्ट पैटर्न, जो स्ट्रक्चर है मैंने जो आपको ऊपर बताया, देर इज नो पॉइंट इन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सो इसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है। देर इज नो पॉइंट इन कंप्लेनिंग, देर इज नो पॉइंट इन कंप्लेनिंग, यार कंप्लेनिंग करने से कोई फायदा नहीं है। देर इज नो पॉइंट इन कंप्लेनिंग, उससे अच्छा ग्रेटिट्यूड रखो और आगे बढ़ो, कुछ करते रहो, शिकायत करने से होता ही क्या है यार। देर इज नो पॉइंट इन कंप्लेनिंग। जैसे कि मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि रिपीट ज़रूर करना है सेंटेंसेस को, सो दैट आप स्ट्रक्चर याद कर लो। दूसरा एग्जाम्पल है, बहस करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। देर इज नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग, देर इज नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग। तीसरा एग्जाम्पल है, देर से सोचने से कुछ नहीं होगा। आई मीन यहाँ पे गलत एक्चुअली हिंदी लिखी है, ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा, है ना, ज़्यादा सोचने से। सो देर इज़ नो पॉइंट, देर इज़ नो पॉइंट इन ओवर थिंकिंग, देर इज़ नो पॉइंट इन ओवर थिंकिंग। ज़्यादा सोचने से क्या होगा यार, फ्यूचर में आप ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है इससे। प्रेजेंट में रहो, क्योंकि आपके कंट्रोल में प्रेजेंट है, तो आप कह सकते हो देर इज़ नो पॉइंट इन ओवर थिंकिंग यार, देर इज़ नो पॉइंट इन थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, समथिंग दैट हैजंट हैपेंड येट, है ना। चौथा एग्जाम्पल है, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, देर इज नो पॉइंट इन गेटिंग एंग्री, देर इज नो पॉइंट इन गेटिंग एंग्री। पांचवा एग्जाम्पल है, उसे मना करने से
कुछ नहीं होगा, उसे मना करने से कुछ नहीं होगा। देर इज़ नो पॉइंट इन ट्राइंग टू कन्विंस हिम, देर इज़ नो पॉइंट इन ट्राइंग टू कन्विंस हिम, यानी उसे मनाने से, सॉरी मना करने से नहीं, मनाने से, मतलब उसे कन्विंस करने की कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि होने नहीं वाला वो। देर इज़ नो पॉइंट इन ट्राइंग टू कन्विंस हिम। छठा एग्जाम्पल है, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। देर इज़ नो पॉइंट इन वरिंग, देर इज़ नो पॉइंट इन वरिंग, यानी वरी करने से, परेशान होने से, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। सातवां एग्जाम्पल है, अब पछताने से कुछ नहीं होगा, मतलब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से कुछ नहीं होगा, है ना। देर इज़ नो पॉइंट इन रिग्रेटिंग नाउ, देर इज़ नो पॉइंट इन रिग्रेटिंग नाउ। आठवां एग्जाम्पल है, झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, कुछ कोई फ़ायदा नहीं है। देर इज़ नो पॉइंट इन लाइंग, देर इज़ नो पॉइंट इन लाइंग, अब झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। नवा एग्जाम्पल है, उसे कॉल करने से कुछ नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। देर इज़ नो पॉइंट इन कॉलिंग हिम, देर इज़ नो पॉइंट इन कॉलिंग हिम। 10वां और आखिरी एग्जाम्पल है, डरने से कुछ नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। देर इज़ नो पॉइंट इन बीइंग स्केर्ड, देर इज़ नो पॉइंट इन बीइंग स्केर्ड। नाउ हियर इज़ अ प्रैक्टिस सेंटेंस फॉर यू गाइज, आपको इसे एक्सप्रेस करना है। अब बहस करने से कुछ नहीं होगा, है ना। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद है तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, प्यार से कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी, और आप ये भी बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।